जीव इस शरीर को किस माध्यम से देखता है, क्योंकि उसके पास तो आंखें नहीं है। ये बिल्कुल सही है। जीव शरीर को देख नहीं सकता क्योंकि उसके पास आंखें नहीं है। ये थोड़ा सा यहां गलत हो गया। आई, ये जो सॉकेट है, कॉर्निया ये जो है, रेटिना ये जो है, ये तो फिजिकल उसका ग्रॉस इंस्ट्रूमेंट है। पर किस शक्ति से इस रेटिना से, इस कॉर्निया से देखा जा रहा है? वो देखने वाली शक्ति को हम नेत्र इंद्रिय बोलते हैं। नेत्र उसका ग्रॉस फॉर्म है। जिस शक्ति से आंख देखती है, आंख, ऑप्टिकल नर्व इज कनेक्टेड टू द रीजन इन द ब्रेन। सो अगर वो नर्व किसी की डैमेज हो जाए तो वो देख नहीं सकता है। पर जो जिसकी वो ऑप्टिकल नर्व डैमेज भी नहीं हुई है, लेकिन वो फिर भी नहीं देख पा रहा है। क्यों? क्योंकि जिस एनर्जी से ये फंक्शनिंग होनी थी वो इंद्री काम नहीं कर रही। ठीक? अब वो इंद्री सूक्ष्म है कि स्थूल? एक्चुअली वो तो बिल्कुल सूक्ष्म है। तो जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसमें ज्ञान इंद्रियां हैं 5। सॉकेट्स नहीं है आगे उसके पास, पर फंक्शनिंग तो जिस एनर्जी से हो रही है, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सबको मिला के 19 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सही? और मृत्यु के समय पर यह सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर से अलग हो जाता है। आप पीछे है कारण शरीर। कारण मतलब वो मूल अज्ञान जिससे ये मन और इंद्रियां सब बनी है। करेक्ट? सो सूक्ष्म शरीर वापिस उस स्थूल को देख सकता है या नहीं देख सकता है? ये तो ऐसे ही हो गया ये कहना कि अंधा आदमी कैसे जानता है कि मेरा शरीर है। अरे वो आंख से बाहर नहीं देख सकता, पर फील तो सब कुछ कर सकता है ना। ठीक है ना अनवी? मुझे ये बताओ कि गूंगे आदमी ने कैंची मांगनी हो तो कैसे मांगेगा? बताओ। अनवी बेटा स्टैंड अप, खड़ी हो जा। शाबाश शाबाश। गुरदासपुरिया। हाँ बताओ, गूंगे ने कैंची मांगनी हो कैसे मांगेगा? हैं? क्या करेगा? इशारा। हाँ ये। और अंधे आदमी ने पेन मांगना हो तो कैसे मांगेगा? ऐसे। अच्छा, ऐसे करके। गूंगा कैंची यूं मांगेगा और अंधा पेन यूं मांगेगा। अंधा बोल सकता है ना, वो तो बोल के मांग लेगा, पेन दे दो। बड़ा पुराना है ये, हर बार चलता है ये। सूक्ष्म जो है वो स्थूल से ज्यादा बड़ा और ज्यादा पावरफुल होता है। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जीव ने जब शरीर छोड़ा तो जीव जो है वो चाहता है कि मैं वापस शरीर में चला जाऊं। ऐसी हमको पुराण में, हमारे शास्त्रों में ऐसी जो कथाएं हैं ऋषि वेदव्यास ने दी हैं, वो उन्होंने हमको बताई हैं। अब उन्होंने कैसे जाना? अगेन ऋषि की दृष्टि ज्यादा श्रेष्ठ है। जैसे आपके मन में क्या चल रहा है वो आपके गुरु जान जाते हैं। कैसे जान जाते? आप तो बोले नहीं कुछ, न इशारे से बताया, न लिख के बताया, लेकिन फिर भी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जब गुरु देने लग जाता है तो गुरु को कैसे पता चलता है? वो तुम्हारा मन पढ़ सकता है ना। तो जो मन की शक्ति है वो स्थूल शरीर से ज्यादा बड़ी होती है। और जब जीव शरीर से बाहर हो जाता है, इस फिजिकल फंक्शनिंग ग्रॉस बॉडी से, जिसे आप मृत्यु कहते हैं, तब उस समय पर 99% चांसेस ये है कि वो एक डीप स्लीप जोन में चला जाता है, गहरी नींद जैसे जोन में चला जाता है। लंबी वो गहरी नींद जो अब अगला जन्म मिलने पर ही टूटेगी, उसको मृत्यु कहते हैं।
और हर रात एक छोटी सी मृत्यु हम रोज देखते हैं। जब नींद में हमको कोई होश ध्यान नहीं रह जाता कि शरीर हमारा आश्रम में है, कि हैदराबाद में है, कि दिल्ली में है, कि लुधियाना में है, कि गाजियाबाद में। नींद में कुछ बाहर का जैसे पता नहीं चलता है, तो मृत्यु में लगभग ऐसा ही एक्सपीरियंस होगा, जिसमें 99.9% चांस ये है कि वो गहरी नींद जैसी स्टेट में चला जाता है, और उसी में जीव का ट्रांसमाइग्रेशन उसके कर्म अनुसार नए शरीर में जब तक नहीं हो जाता, वो उसी गहरी निद्रा के जोन में रहता है। जैसे तुम लोग नींद में कई बार सपने देखते हो, बुरा सपना देखो तो चीखते हो, अच्छा सपना देखो तो खुश होते हो। तो इसी तरह से जो उसके कर्म अनुसार कभी कभी जीव इस स्वप्न जैसी अवस्था में चला जाता है। बुरे हैं कर्म उसके तो वो फिर नरक जैसी अनुभूति है, अच्छे हैं कर्म उसके तो फिर उसका मन कैसी सृष्टि बनाएगा, कैसा सपना बनाएगा, जैसे आप स्वर्ग कह सकते हैं। तो ये स्वर्ग और नरक आपके ही मन की अवस्था होती है। आपका मन आपको जैसे अभी सपने में नाइटमेयर्स दे सकता है। आया कभी डरावना सपना जिसमें तुम रोते हुए, चीखते हुए, कांपते हुए उठ गए? और कभी कभी ऐसा भी इतना अच्छा सपना आता है कि लगता है अरे इतना अच्छा था, ये टूटा ही क्यों? नहीं, ये सपना इतना प्यारा था, ये टूटा ही क्यों? तो शरीर के छूट जाने के बाद जो जीव है, उसकी इंद्रियां, उसका मन, उसके संस्कार, उसके पाप पुण्य सब एक्टिव होते हैं। तो सच ये है कि जीव जब तक इस शरीर के साथ है, उसके पास बुद्धि और मन है। अगर वो विवेक से, समझ से अच्छे कर्म करता है तो वो अपने लिए एक सुंदर जीवन का निर्माण कर सकता है। अगर आपके मन में सिर्फ विषय वासना, क्रोध और लोभ है, तो आप इसी मन से और इसी जीवन में बहुत खराब कर्म करके अपने लिए दुख, दारिद्र और कष्ट को सृजन कर लेंगे। तो जीव जो है वो अपने, माने हम लोग अपने इस शरीर से इतनी मोह करते हैं कि कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। वो मरना नहीं चाहता है। क्यों मरना नहीं चाहता है? क्योंकि शरीर के अलावा उसको और कुछ पता ही नहीं है। हम क्या हैं ये वो जानता ही नहीं है, इसलिए वो डरता रहता है। पर जिसको ये समझ लग जाए, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, बोलिए, नैनम नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोष्यति मारुताः। जिसको शस्त्र काट नहीं सकते, जिसको अग्नि जला नहीं सकती है, जिसको पानी गला नहीं सकता है, जिसको हवा सुखा नहीं सकती है, वो तुम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो, भगवान कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ना हम शरीर है, ना हम इंद्रियां हैं, ना हम मन है, ना हम बुद्धि है, ना हम चित्त है, ना हम अहंकार है। हम तो शुद्ध आत्म स्वरूप है। पर अज्ञानता से इस शरीर को हम मैं मानते हैं और इस मन के साथ मैं मेरी जोड़ लेते हैं। लेकिन असल में तो तुम आत्मस्वरूप हो, सच्चिदानंद हो। और सच्चिदानंद का कभी जन्म नहीं हुआ, इसलिए कभी मृत्यु नहीं होती है। शरीर जन्मता मरता रहे, मन चेंज होता रहता है, पुण्य पापी, सुखी दुखी होता रहता है, ज्ञानी अज्ञानी होता रहता है। हाँ, लेकिन तुम तो वास्तव में आनंद स्वरूप हो, तुम तो वास्तव में ओंकार स्वरूप हो। इसीलिए इस अपने ओंकार स्वरूप को, परमात्मा के इस ओंकार स्वरूप को जानना, समझना सिर्फ मनुष्य जन्म में पॉसिबल है। कुत्ता बिल्ली गाय भैंस चिड़िया हो गए तो हमारे पास वो बुद्धि, वो अकल, बिकॉज वी डोंट हैव द वर्टिकल स्पाइन. If you have a horizontal spine, then the brain is very small. If you have a vertical spine, which is in humans only, then the growth of the brain is very beautiful. You have a large prefrontal brain, which has capacity to think and introspect and contemplate. So, if being human, you could not
explore this possibility of knowing who you are, then it's just waste of time. So know who you are and focusing and meditating on this true self. परमात्मा जब हम कहते हैं तो वो मेरे आत्म स्वरूप से भी अलग नहीं होता. तो जब मैं आत्म चिंतन करता हूँ तो एक्चुअली मैं परमात्मा चिंतन कर रहा हूँ.